एक बाप जो है अपनी बेटी को बिना कपड़ों की देखता है, और वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसको वो जो है यकीन नहीं कर पा रहा होता है। वो एकदम शॉक हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो दोस्तों जो है वो जो है उसको जो है खेत में भेजता है चारा लेने के लिए, और लेकिन वो जो है पता नहीं कौन सा चारा घोटाला कर रही होती है वहां पे, क्योंकि वो जो है भेजता है उसको, जाओ बेटी जो है जानवरों के लिए चारा वाना ले आओ, और काफी ज्यादा देर हो जाती है तो वो आती नहीं है। तो इसमें जो है वो शंका करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि वो अभी तक आई नहीं है, या कोई मतलब कोई जानवर वगैरह तो नहीं काट लिया उसको, सांप वगैरह काट लिया हो, बेहोश हो गई ऐसे। तो माता पिता होते हैं, जाहिर सी बात है परेशान तो होंगे ही, क्योंकि जो है माता पिता अपनी औलादों से अक्सर प्यार करते हो, चाहे उनकी औलाद सही हो या गलत हो। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था, एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो है कोई भी कहानी का पार्ट मिस मत करिएगा, नहीं आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है, और आपको जो है अंदर से हिला करके रख देगी। तो दोस्तों ये जो है वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। उससे पहले हमारा जो वीडियो नए दर्शक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, अब मैं आपका साथी, आपका भाई जो है एक सच्ची घटना लेकर के आया हूं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यह जो है उत्तर प्रदेश का जिला होता है, और वहां का जो है मशहूर एक जिला होता है बस्ती, और वो पूर्व में है। और दोस्तों अब जो है जो बस्ती है यह पूरब में पड़ता है, और वहां पर जो है एक कृष्ण कुमार रहते हैं अपनी 21 वर्षीय बेटी के साथ। और बेटी जो है उसको जो है चारा लेने के लिए जंगल में भेज देते हैं, और जंगल भी कुछ दूर नहीं होता है, घर से करीब जो है थोड़ी ही दूर होता है। और अक्सर गांव देहात में ऐसा होता भी है, अब जवान बेटी है या बेटा हो, कोई भी हो, तो जंगल घर से करीब होता है, तो कोई भी जो है कहता है कि भैया चले जाओ, जाओ ये काम कर दो। अब जो है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, अपना काम निपटाए चले आते हैं। चारा काट करके जो है कितना ज्यादा समय लग जाता है। अब जो है कृष्ण कुमार अपनी बेटी के अफेयर से बिल्कुल जो है बेखबर होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या किसी को पता होता है क्या कि आगे उसका अफेयर चल रहा हो, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है। अब बेटी जो थी उसका नाम तो होता है ज्योति, और वो लड़के के अफेयर में थी। अब जो है 21 साल की उम्र होती है, अभी नई नई जवान हो रही होती है, और ये इश्क प्यार मोहब्बत तो होता ही है। अब दोस्तों यह प्यार जो है लगभग 2 साल पुराना था, और जब इसको जो है प्यार हो जाता है, अब जाहिर सी बात है, अब उम्र हो रही थी प्यार करने वाली, तो अब तो कोई लड़के जो है पीछे उसके पड़ेंगे ही, क्योंकि जब जवान हो रही होती है तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कोई भी लड़कों से कोई बचता नहीं है, सब लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब दोस्तों यह प्यार भी बड़ा जानलेवा होता है। अक्सर जो है इस बारे में कई बार बताया जा चुका है, कहानी स्टोरी फिल्मों में भी, कि जो है जो उम्र होती है 16 से लेके जो है 21 साल तक, वो जो है संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ये लोग इस उम्र में समझते नहीं हैं। अब जो है उनको फ्री जो है नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उनको जो है देख रेख में रखना चाहिए। इस उम्र में जो है अक्सर उनका ख्याल रखना चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेटी ही बिगड़ जाती है, आपको बदनामी का जो है सामना करना पड़ता है। बेटा भी जो है वो बिगड़ जाता है, और वो भी बदनामी करा देता है, और वो गलत सोसाइटी चुन लेता है, चाहे वो नशा हो, चाहे हरामखोरी हो, या गलत चीजों का हो। ठीक है, ये उम्र ही ऐसी होती है। अब गलत की तरफ जो है आदमी ज्यादा भागता है, और सही की तरफ कम भागता है। तो दोस्तों जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो है बड़ी काम आएगी आपको। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, यह मेरी बात है, और मैं आप सबको जो है बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो है आपकी भी बेटी होगी और आपका भी बेटा होगा जो गलत रास्ते पे चल पड़े, तो आप उसको समझाओ। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखो कि मैंने आपको एक बात बताई थी। ठीक है, तो अपने बच्चों को कंट्रोल करना सीखो। तो दोस्तों अब जो है जीवन में जो है सारे लोग अपना अस्त व्यस्त होते हैं, बाल बच्चे होने के बाद भी वो ज्यादा जो है इधर उधर नहीं देख पाते हैं, और अपने आप को जो है पैसा कमाने के लिए जो है बच्चों के भविष्य के लिए जो है बेचारे दिन रात जो है खून पसीना एक कर देते हैं। और
फिर उसके बाद जो है अपने आप को एक मशीन की तरह जो है काम करते हैं और खुद के लिए फुर्सत ही नहीं होती है। बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ये तो उनको ख्याल ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जो है अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए आपको जो है अपनी जो है थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। ठीक है, कम से कम जो है अपने बेटे को देखिए तो वो कर क्या रहा है। आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आपकी बेटी या बेटा जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इसमें जो है क्या देख रहे हैं, आपको जो है सब कुछ जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है अब जो है जवानी में अक्सर जो है लड़के लड़कियां जो है गलती कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों से जो है कोई रोक नहीं पाता है पूरी तरीके से, लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए ना कि जो है गलत तरीके से कुछ देख तो नहीं रहे हैं। अब ऐसी उम्र ही होती है कि जो है आदमी कहाँ देख पाता है। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा था ज्योति की। ज्योति को जो है कृष्ण कुमार ने कहा कि बेटी तुम जाओ चारा लेकर के आओ। अब वहाँ जंगल से जो है जानवरों के लिए वो चारा लेने के लिए जाती है, और वो जाहिर सी बात है सुबह शाम वो गाँव में चारा, यही खेती पेती का यही सब खाते हैं, घास वास। अब बेटी के बारे में तो उनको पता ही नहीं था। आज जो है चारा क्या घोटाला होने वाला है। अब जंगल जाने के बाद अब बेटी को जब बाप ने जो है इजाज़त दे दी जंगल जाने की, जो है वो जो है जाती है लड़की, और अब अपनी जो है 21 वर्ष की ज्योति होती है, अपनी प्रेमी को जो है पहले से ही बता देती है कि मैं इतने बजे आऊँगी, आज बहुत अच्छा मौका है मिलने का। और हम लोग काफ़ी जो है मिलते हुए मतलब समय भी हो गया, हम लोग मिले भी नहीं हैं। अब दोस्तों, आज तो जो है उनको जो है ऐसी इजाज़त दे दी थी कि उनके पिता ने कि जंगल जाओ और ठीक है जाओ चारा वगैरह ले आओ, आज समय भी था उनके पास। अब जो है चारा तो थोड़ी देर में कट जाता है, लेकिन उसके बाद जो है अब क्या होने वाला था वहाँ पे। तो दोस्तों, अब वो जो है लड़का वहाँ पर आ जाता है, और जब जो है ये लोग एक दूसरे के पास जाते हैं तो इनकी जो है सारी मनोकामनाएं जो है मुरादें पूरी हो जाती हैं। अब एक लड़के के लिए एक लड़की को पाने की जो है कितनी तलब होती है, न लड़की को इतनी होती है और दोनों की तरफ से जो है होती है कि एक दूसरे से कितनी जल्दी हम लोग मिल जाएं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है मैं लड़का हूं तो आपको जो है लड़कों वाली ही फीलिंग बता सकता हूं। बाकी जो है अब जो है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वही मैं चीज़ें सारी आपको बताना होगा। तो दोस्तों, जो है लड़का एक लड़के से मिलने की कितनी तड़प रखता है। अगर एक हाथ में उसको सारी दुनिया दे दी जाए और दूसरे हाथ में कहा जाए कि आज तुम्हारी जो है फला लड़की से मुलाकात होगी, तो जो है वो सबको ठुकरा देगा साला। लेकिन बस वो लड़की की बस मिल जाए बस, ठीक है, इतनी ज्यादा हवस होती है। तो दोस्तों, वो सारी दौलत को, सारा सब कुछ, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो सब कुछ ठुकरा देगा अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरी मुलाकात आज एक लड़की से होने वाली है। बस इतना समझ लीजिए, और उससे जो है पसंदीदा औरत से मुलाकात होने वाली है। अब ज्योति का भी बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा ही होता है। ज्योति ने जब अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर दिया और बता दिया कि मैं जंगल जा रही हूँ, तो वह भी जो है नहा धो करके तैयार होकर के प्रेमिका से जो है मिलने जंगल पहुंच जाता है। जंगल में जाने के बाद उस गन्ने के खेतों की ओर जो है चारों तरफ चारा होता है, जहां से वो काटने गई होती है वहां वो चारा काटना तो भूल जाती है, बल्कि चारा घोटाला करना शुरू कर देती है। अब जो है वहां पर वह नीचे गन्ने के खेतों में गिरा हुआ वह चारे का खेत, और अब फिर उस बीच में जो है उस हरियाली सी हरी भरी खेत जो घास होती है, अब बाजरे का वो खेत होता है, वो काटने गई होती। अब जो है वहां चारा लेने गई होती है जानवरों के लिए, और वो बिछा दी अपने दुपट्टे को कि जो है अपना काम करने के लिए। अब जो है वो पहले से ही सारा इंतजाम करके आई थी कि ऐसे ऐसे होगा, फिर हम लोग वहां धूल होगी तो दुपट्टा लेके आई थी। अब जाहिर सी बात है वो इंतजाम करके ही आई होगी, कपड़ा उतार के सारा कुछ सब कुछ कार्यक्रम जो करना है। अब जो है प्रेमिका ने अपने सारे कपड़े उधर रख दिए, और उसके बाद दोनों जो है बिना ऐसे ही हो जाते हैं, कोई कपड़ा नहीं होता है। यानी जाहिर सी बात है एक प्रेमी प्रेमिका को पा करके कितना खुश हो जाते हैं, बिल्कुल पति पत्नी की तरह हो जाते हैं, और अपनी जो है हर ख्वाहिश वो पूरी करने लगते हैं। इस दुनिया जहान में जो है सब कुछ बेखबर हो जाते हैं। फिर उनको पता नहीं होता है कि ये सही है गलत है, कि दुनिया में जो है क्या घटना घट रही होती है, क्या हो रहा है। वो अलग ही दुनिया में जो है अपने अरमानों में जो है पूरी तरीके से खो जाते हैं। वो स्वर्ग में की सैर कर रहे होते हैं उस टाइम। अब जो है उस वक्त उनके कदम पर जो है
पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, बिल्कुल फ्लाई कर रहे होते, उड़ रहे होते। अब उनको इतना ज्यादा मजा आता है दोस्तों। अब दोस्तों, अब इसकी में जो है बहुत सारी बातें होती हैं, पूरा टाइम इसी में जो है निकल जाता है। अब वहां पर जो है कार्यक्रम वगैरह चल रहा होता है, लेकिन बात तो जो है चारा घोटाने की हो रही थी ना, मतलब चारा लेने गई थी बेटी। जब कृष्ण कुमार ने देखा कि बेटी को गए हुए तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है, और बेटी जवान भी है, 21 साल की है, और उसको जो है अभी तक क्यों नहीं आई, तो उसको जो है फिक्र होने लगती है। अब भाई पिता है तो उसको फिक्र होगी ही, जवान बेटी है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। फिर क्या होगा, अक्सर जो है आदमी यही सोचते हैं कि यार उनकी जवान बेटी थी और अपनी बेटी को जो है वो जो है रखवाली नहीं कर पाए, और कोई पकड़ लिया होगा, छेड़छाड़ कर दिया होगा। सारे लोग जो है गांव की बातें बनाते हैं। तो दोस्तों, वह जो है अपनी बेटी को जो है वहां पर देखने के लिए जाता है, और ऐसा तो नहीं है वह खुद भी जो है किसी लड़की को बुला करके जो है उसके साथ मतलब अपने अरमानों को पूरा कर रही होगी। तो वो जो है ये पिता कभी नहीं सोचता है। जब भी सोचेगा निगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है। अब बेटी का अफेयर भी हो सकता है, तमाम सारी बातें हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अब जो है कृष्ण कुमार को जब फिक्र हुई तो उसने जो है अब जो है 40-50 मिनट तक इंतजार किया, और फिर उसके बाद वो चल देता है जंगल की ओर, जहां पर जो है बेटी को चारा लेने के लिए भेजा था। अब यह जब जो है खेतों में आया तो उसको आभास हो गया कि बेटी यहीं कहीं है, क्योंकि उसका जो चारा काटने का सामान था, जो रस्सी वगैरह बांधने का था, वो सब कुछ जो है वहीं पर रखा हुआ था। अब जो है बातचीत करने की जो है वो खुसुर फुसुर की आवाजें जो करती है, वो सब थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होता है। अब यह सतर्क हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। जिस तरफ से आवाज आ रही है, जाहिर सी बात है कि जंगल में भरे पूरे जंगल में कोई नहीं दिख रहा है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। खूब हंसी मजाक टिटकोलियां हो रही हैं, एक दूसरे में जो है वो समाये हुए थे। अब जो है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ हरकत हो रही है। इस तरह वो दोनों जो है गुथे हुए थे कि अब उनको जो है बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, कपड़े ही नहीं होते। अब प्रेमी प्रेमिका जो है जानते हैं कैसे होते हैं। अब एक जो है यह अपनी एक बाप जो है अपनी बेटी की जो है आवाज तो समझ ही जाता है कि ये उसी की है, और जो आवाजें होती हैं वो आपत्तिजनक आवाजें होते हैं, बिल्कुल अश्लील वाली होती हैं। उस तरफ जाता है धीरे धीरे दबे पांव करके, 10-5 कदम जब ऐसे से आराम से चलता है अंदर खेत में, तो जब ये देखता है तो इसके नीचे से जो है जमीन खिसक जाती है। एकदम ज्यादा शॉक हो जाता है, परेशान हो जाता है। जो मंजर उसने अपनी आंखों से देखा, वो जो दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो है बेटी ऐसे कर रही होगी, है बिना मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, और बिना मेरी जो है बताओ चुप चुप के क्या कर रही है। मैंने चारा लेने के लिए भेजा था और ये यहाँ पे चारा घोटाला कर रही है। अब जो है बिल्कुल वो आग बबूला हो जाता है, और नीचे से ऊपर तक जो है उसके जो है आग लग जाती है देख करके। इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने जोरदार जो है उसने आवाज लगाई कि यह तुम क्या कर रही हो बदतमीज कहीं की, ज्योति तुम्हें शर्म नहीं आती है। अब मैंने तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था और तुम क्या कर रही हो। अब बाप की आवाज सुन करके वो एकदम से बैठ जाती है, और अपना जो है सारा सामान जो है कपड़े वगैरह सब ढूंढने लगती है। जल्दी जल्दी से बाप से जो है चेहरा घुमा लेती है, एक तरफ शर्मा जाती है इस हालत में, और बेटी को कैसे कोई देख सकता है, एक तरफ घुमा लिया है। अब उसके बाद लड़के ने भी जो है अपने सारे जो है सामान ले लिया। अब अंदर बाहर से वो लोग निकलते हैं, और जहां इसकी जो है वो चारा काटने वाली हंसिया होती है, अब उसको दराती लेकर के वो रस्सी वगैरह लेकर के और वहां पर सब जाते हैं। ये बाप जो है बेटी का हाथ पकड़ता है, और वो कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती है, चल तुझे घर चल के मैं बताता हूँ, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, तूने ये जो किया है ना इसका तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब जो है वो कहता है तुझे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता था कि तूने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मेरे भरोसे का तूने जो है गलत फायदा उठाया, और मुझे यकीन नहीं होता है कि तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे जो है पाला पोसा, और मैंने तुझे दिलो जान से चाहा। मैंने इतने जो है अरमान तेरे लिए सजाए हुए थे, जिसके लिए मैं जो है अपने आप को भी लुटा सकता था, अपने आप को भी बर्बाद कर दिया था। यकीन नहीं आता है कि तू वही बेटी है, इतना घिनौना इतना गंदा काम कैसे कर सकती है तू। अब बेटी ने कहा जो है, बेटी ने देखा कि घर जाकर के उसके बाप को जो है सजा जरूर देगा वो।
अब यह बात जो है उसकी माँ को भी बताएगा घर में, तब जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा बात जो है बढ़ जाएगी। उसने अपने प्रेमी की तरफ इशारा किया। प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की आंखों के इशारे को समझ चुका था, और बेटी ने तभी जो है वहां रखी हुई दराती थी चारा काटने वाली, अपने प्रेमी से कहा कि पकड़ ले, और यह जो है अब नहीं रहना चाहिए इसको। अब किसके लिए कहा? बाप के लिए कहा कि जो है, और प्रेमी ने जो है उसके पिता को पकड़ लिया, और उस बेटी ने उसी हंसी दराती से जो है उसका जो है, अब क्या बताएं, काम तमाम कर दिया। अब जो है उसको जो है बिल्कुल जो है ऐसे ही काट दिया, मार दिया। अब जो है, अब उसके बाद जो है उसको शर्म नहीं आई, और फिर उसके बाद उसने सोचा भी नहीं कि अब क्या होगा। हैं, अब एक जवान बेटी का जो है अपने बाप ने, उसके बाप ने गलत हरकतें करते हुए देख लिया था, और जो वो छुपाने के लिए ऐसा कदम उठा लेगी तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यही बात जो है, अब भगवान जो है ऐसी बेटी किसी को ना दे। उसके बाद होता क्या है, वो दोनों जो है प्रेमी प्रेमिका जो है इस घटना को अंजाम दे देते हैं, और फिर उसके बाद वो उसका बाप जो है भगवान के पास चला जाता है। और फिर अब सवाल था कि अब इसको जो है कहाँ ठिकाने लगाया जाए। अब यहाँ से जो है वहाँ जो है वो ले करके जो है नहर के करीब ले जाते हैं, और उसे ले जाकर जो है धक्का वगैरह दे देते हैं, और वो जो है अपना बहते हुए कहीं भी चला जाए। लेकिन यह पाप इन्होंने जो किया था, इसकी सजा इनको जरूर मिलेगी। और कोई नहीं होता है। अब ये जो है कृष्ण कुमार की जो मतलब कृष्ण कुमार जो होता है वो झाड़ियों में कहीं अटक जाता है, और गांव वाले जब जंगल जाते हैं तो उन्होंने देख लिया होता है कि यार ये कौन यहाँ पे फंसा हुआ है नहर में। तो वो देखते हैं ये तो कृष्ण कुमार है। अब अंदर अंदर जो है वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर जो है पुलिस को बताते हैं, सूचना देते हैं, गांव का हमारे जो है कृष्ण कुमार है अब वो नहीं रहा। पता नहीं उसको किसने जो है उसका काम तमाम कर दिया। पुलिस जब आई उसने जो है अपने तरीके से तहकीकात की, और घर में जो है इधर उधर पता किया, घर वालों को जो है पता लगाया, सबको पूछा, और फिर जो है सारे मामले को जब तफ्तीश करती है पुलिस तो एक एक आदमी से पूछती है। और फिर जब पता चला कि बेटी जो है चारा काटने के लिए उसको भेजा था, और पीछे पीछे उसको देखने उसके पिताजी गए थे, तो पुलिस को जो है इतना हिंट मिल चुका था। बस अब क्या था, बेटी के ऊपर शक गहरा हो गया था। ज्योति को जो है थाने बुलाया जाता है, और उसको बिठा करके पूछा जाता है कि ज्योति जो हो, तुम्हें जो पता है वो सच सच हमें बता दो। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो सच्चाई तो वैसे भी हमको पता चल जाएगी, और बाद में जो है तुमको कितनी परेशानी होगी यह तुम भी नहीं जान सकती हो। जो ये सामने तुम लेडी महिला पुलिस वाली देख रही हो ना, यह तुमको मार मार करके ना तुमको भूत बना देगी। ठीक है, अगर चाहो तो तुम जो है सच्चाई अभी बता दो, हम लोग चाहेंगे तो तुम्हारी जो है अभी जो है सजा कम करवा देंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से सारी चीजें निपट जाएंगी। अब यह लड़की जो है कितनी उम्र की थी, और कोई पेशावर तो वो मुलजिम थी नहीं, पहली बार इसने जो है ऐसा काम किया था। अब जज्बात में जो है होश खो बैठी अपने ऐप को छुपाने के लिए। अब उसके बाद जो है वो डर जाती है कि जो कहीं जो है मेरे बाप जो है मेरी जो है बदनामी ना करा दें, ठीक है, और सब जगह मेरी थू थू हो जाएगी। और उसने जो है अपने प्रेमी के साथ मिल करके इनको जो है भगवान के पास पहुंचा दिया। बात ये थी कि मैं जंगल में जो है उस पुलिस वालों के साथ कबूल करने लगती है कि मैं जंगल में जो है अपने प्रेमी के साथ जो है मैं मिल रही हुई थी, और उसके साथ जो है मैं अश्लील हरकत में थी, और उन्होंने जो है मुझे ऐसे ही देख लिया था आपत्तिजनक हालत में, और वो मुझे जो है घर लाकर मारना पीटना चाहते थे, और भी कुछ करना चाहते थे। और मैंने यही सोचा कि इससे पहले जो है वो मुझे सजा दें, मैं ही इनको ठिकाने लगा देती हूँ। ये नहीं रहेंगे और रास्ते का कांटा भी साफ हो जाएगा, और मेरा राज भी छुप जाएगा। बस यही सब जो है सोच करके जो है मैंने उनको जो है भगवान के पास पहुंचा दिया। पुलिस ने जो है लड़की के बयान जो है दर्ज किए, और लड़की के बयान के मुताबिक फिर उसके प्रेमी को भी दबोचा। दोनों प्रेमी और प्रेमिका जो है इस वक्त जेल में हैं, और उनके प्यार की जो पगडंडी थी ना वो कहीं खत्म हो जाती है। अब जो लोग यह सोच रहे होंगे कि प्यार में जो है वो क्राइम करने के बाद जो है अपनी मंजिल को पा लेंगे, या जो है उस प्यार को जो है
वो लोग जो है हमेशा उस प्यार के साथ रहेंगे, उनका सोचना बिल्कुल गलत है। झूठ की नाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं तैरती है, एकदम से डूब जाती है। और सच्चाई की जो नाव होती है वो जो है बिल्कुल एकदम लास्ट में चलती है। दोस्तों, यही झूठ और सच का फर्क होता है। अगर उनको प्यार था तो उसके पिता से बात करते कि पिताजी जो है मुझे इससे प्यार है, ठीक है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूं, चाहे तो मेरी कुछ भी कर लीजिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उससे बात करने का प्रयास करते तो हो सकता है बात बन जाती, ना बनती तो इतनी बिगड़ती भी नहीं। अगर जो है डांटता पीटता तो हर कोई है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते, क्योंकि बाप का दिल और माता का दिल जो होता है वो बड़ा नरम होता है। बेटा और बेटी चाहे कितनी बड़ी गलती कर ले, लेकिन जो है माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। उसको ऐसा जो है गलत काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसका पिता था, वो बात तो करना चाहिए था। देखो, गुस्से में जो है आदमी हर चीजें सारी कर देता है कि ये है वो है ऐसा वैसा, लेकिन फिर जो है बस आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उससे आप सच्चा प्यार करते थे तो अपने माँ बाप से बोल सकते थे, या फिर आप चुपचाप जो है भाग भी सकते थे। बाद में कुछ नहीं होता, अगर आप बालिग हैं, हर चीज है, तो बाद में आपका कुछ नहीं कोई कर सकता है, ठीक है। और लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में जो है बाप और माता पिता से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन ज्योति ने जो सोचा वो निगेटिव सोचा। बाप उसको जो है बेइज्जती करेगा और पूरे गांव में घुमाएगा, तमाम लोगों को पता चलेगा, अरे तो बाप को ही क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, ऐसे ऐसे तुम्हारा काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। अब जो है अब फिर उसका जो है नतीजा यही निकलता है, बाकी आपके सामने है, ठीक है। अब जो है इस स्टोरी में जो है दोस्तों, मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जो है, बहुत सारे लड़के और लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में जो है गलत जो है काम कर बैठते हैं। चंद मिनट के मजे के लिए जो है वो जो है सब कुछ जो है उल्टा सीधा कर देते हैं, और उन्हें बदनामी, रुसवाई और फिर वो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। आप हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसी स्टोरियां, यही प्यार मोहब्बत वाली जो है, जिसमें किसी पत्नी ने पति को जो है निपटा दिया, या किसी लड़की ने जो है अपने रिलेटिव को निपटा दिया, अब जो है बाप को निपटा दिया, किसी को भी मतलब ऐसा सुकून नहीं है। तो दोस्तों, यह जो है कहानी जो है मेरा जो है सुनाने का यही उद्देश्य है कि किसी की जो है दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। और जो है दोस्तों, बस यही बताना चाहता हूं कि प्यार अगर है आपको तो प्लीज, अगर आपको सच्चा प्यार है तो उसको जो है जरूर बताइए, अपने माँ बाप को जरूर बताइए। बेशक माँ बाप हैं, आज की डेट में सारे लोग समझदार हैं और इस बात को समझते हैं, लेकिन कोई गलत काम मत करिए। आप एक बार बात करके तो देखिए, आप हिम्मत तो करके देखिए। गलत करने से अच्छा है कि बात कर लिया जाए, क्या पता सोल्यूशन मिल ही जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम आपका नाम जो है अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।